मैं नौशाद अशरफ, आप देख रहे हैं दरभंगा खबर। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग परिसर स्थित कामेश्वर धार्मिक न्याय ट्रस्ट के कार्यालय में अपराधियों ने निडर होकर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। यह घटना प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि अपराधी पहचान बदलकर साधु के वेश में कार्यालय में दाखिल हुए और हमला करने लगे, फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अपराध का अवैध निर्माण इतना ऊंचा और इतना मजबूत हो गया है कि प्रशासन इसको ढाहने के लिए जर्जर और कमज़ोर साबित हो रही है। आज बाबा बनकर कोई घुस गया और गोली चला दिया, तो कल कोई सूफी बनकर आएगा और गोलियां चलाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर ने हमले से पहले कर्मचारियों पर लाठी से हमला किया और उसके बाद झोले से देसी कट्टा निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया कि हमलावर ने लगभग 10 राउंड फायर किए, जिसमें वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। साहसिक लोगों ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया और फिर पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची सदर डीएसपी अमित कुमार और विश्वविद्यालय थाना की पुलिस जांच में हमलावर के बैग से 40 और 50 कारतूस बरामद किए। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि प्रशासन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कहाँ है, जब अपराधी खुलेआम और बिना डर के ऐसी घटनाओं का अंजाम देने लगे हैं। आइए सुनते हैं मौके पर मौजूद लोग क्या कहते हैं और पुलिस प्रशासन इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। कामेश्वर धार्मिक न्याय कार्यालय है, हम लोग यहाँ के स्टाफ हैं। एक बूढ़ा जैसा अद्वैतु 50-55 साल का आया है, बैग रखा है, जब लाठी को कहे तो देखो पूछो, उस पर लाठी चलाया है 4-5 बार। उसके बाद हमारे ये स्टाफ हैं, खजांची हैं, इन पर लाठी चलाया है। उसके बाद मंडल जी हैं, उन पर लाठी चलाया है। बेचारे दोनों हॉस्पिटल गए। हम लोग किसी तरह जान बचाए। उसके बाद फायरिंग करना शुरू किया है, फायरिंग किया है। उसका गोली है जिससे फायरिंग किया है वो बरामद हुआ है। तो क्या कुछ बोला, कहाँ से आया, क्यों आया था? सिर्फ कामेश्वर सिंह का नाम लेता है। क्या कहता है? हम कामेश्वर सिंह हमको भेज। किसी को गोली भी लगी है? गोली अब किसको लगी हो? 2 आदमी हैं घायल। कितना फायरिंग किया? हाँ, कितना तो फायरिंग? नहीं हम जानेंगे, हम लोग तो जान बचाए हैं। तो चुन्ना बाबू फोन किए हैं तब हम जा करके। उस समय में तो हमको लगा कि पागल जैसा आदमी है। अच्छा, अजय हथियार बिना पूछे किसी पर लाठी चला देना, गोली चला देना। अच्छा, हथियार जो निकाला वो कहाँ से निकाला, कुछ देखे आप हम लोग? नहीं देखे, हम कार्यालय में बंद हैं। देखिए, मामला ये है कि आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को दिन के लगभग 3 बजे कामेश्वर न्यास ट्रस्ट की जो परिसर है यूनिवर्सिटी थाना अवस्थित दरभंगा में, वहाँ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बृहस्पति यादव। जैसा उन्होंने बताया है, उम्र लगभग 50-60 साल की उम्र है उनकी, चेहरे पर दाढ़ी है, मूंछ है। उनके द्वारा यहाँ आकर जो यहाँ कार्यरत कुछ कर्मी थे न्यास ट्रस्ट के, उन पर लाठी से अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे लाठी से वार किया जाता है, जिसमें 2 जो कर्मी यहाँ थे वो घायल की अवस्था में हैं और इलाजरत हैं। उसके बाद अपने कंधे पर टंगे हुए झोले को रखकर उसमें से कंट्री मेड मास्केट टाइप का गन निकालकर कई राउंड उसने फायरिंग की है। कुछ खोखे हुए पुलिस को बरामद हुए हैं और स्थानीय लोगों की वजह से, की तत्परता से और जो यहाँ न्यास ट्रस्ट के लोग हैं, इन्होंने बड़ी चालाकी से उसे किसी तरह से हाथ में गन रहने के बावजूद धर दबोचा है और फिलहाल कुछ कारणों से वो DMCH में इलाजरत है। क्या क्या बरामद हुआ? क्योंकि उसका झोला जो है उसे स्पष्ट हो रहा है कि वो वेगाबन टाइप की लाइफ जी रहा है। उसके झोले में खाना बनाने का सामान भी है, कपड़े भी हैं, टॉर्च भी है, रस्सी वगैरह भी है और सबसे आपत्तिजनक उसके झोले से लगभग 40-42 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं 303 के, .315 के, और वो जो मास्केट है वो बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गोली थी उसके पास। सर, ये कटिहार चल के यहाँ तक पहुँचा है क्या? वो बता रहा है कि वो कटिहार का है, मनिहारी कटिहार का बता रहा है। उसके बारे में और उससे विशेष पूछताछ अभी की जाएगी, उसके बाद भी स्पष्ट होगा। सर देख रहे हाँ, एक यहाँ की महिला है जो सफाई का काम करती है, वो बता रही है कि 2 दिन पहले भी उन्होंने इसे देखा था और देखकर कदाचित भयभीत भी हुई थी। उसके बाद से कल फिर ये इन्हें दिखा था और आज ये अचानक प्रकट हुआ, इस तरह से इसने हमला कर। वो कहा कि मैं कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह, ये कामेश्वर सिंह ने मुझे भेजा है, इस टाइप में कुछ कह रहा है। विशेष उससे पूछताछ की बात पता चल रहा है।